हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ते रहिए आप तो बस। हमने मेंडल के वंशांगति के नियम अध्याय 3 की बात कर रहे थे। चैप्टर है तीसरा। वंशांगति के नियमों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 3 नियम दिए थे मेंडल ने। पहला नियम प्रभाविता का नियम, नंबर दूसरा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। प्रभाविता के नियम में हमने डिस्कस किया जो F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, F1PD में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके आनुवांशिक शब्दावली आई थी मेंडल की, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैंने डाल रखी है, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको नियम इजीली क्लियर हो जाएंगे उन्हीं के बेस पर। चलो फिर भी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। बस ये लास्ट वीडियो डलेगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन नियमों को शॉर्टकट में रिवाइज कर देता हूँ। जैसे पहला नियम प्रभाविता का नियम, मेंडल ने क्या क्या लिए? समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने। ये थी पेरेंट पीढ़ी। इनसे निकलेंगे युग्मक, इससे टी प्रकार के, इससे स्मॉल टी प्रकार के। इन दोनों का संकलन करवाया, टी टी ये प्राप्त हो गए। ये थे संकर 100% लंबे, ये प्राप्त हुए थे। यहां पर देखो सारे के सारे लंबे हैं, बोनापन प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोल दिया प्रभाविता का नियम। ये पीडी प्राप्त हो गई F1 पीडी। पेरेंट पीडी जिसको लेकर संकलन करवाते हैं पेरेंट पीडी। पेरेंट पीडी से प्राप्त पीडी को F1 पीडी। इसे ये युग्मक निकला, इसे ये युग्मक निकला। इनका संकलन करवाया तो हमें ये संकरित पादप प्राप्त हुए। विषम युग्मजी लंबे, सारे के सारे 100% लंबे। मेंडल के अनुसार या अपनी बुक के अकॉर्डिंग परिभाषा, वे लक्षण जो F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये नियम प्रभाविता का था। इसमें ये प्रभाविता का नियम का निरूपण था। इसके बाद में स्टार्ट होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेंडल ने क्या किया? संकरित पौधे प्राप्त हुए थे। इसमें से एक को तो माना नर, नर का सिंबल ये है स्टूडेंट्स, और एक को माना मादा, मादा का सिंबल ये है। तो एक को नर माना, इससे युग्मक बने टी और टी टाइप के। एक को मादा माना, इससे भी टी और टी टाइप के। इधर देखो, एक को तो नर मान रहे, उसी को टी और टी, और एक को मादा टी और टी। इन दोनों में देखो तो एक तो ये प्रकार के युग्मक बन गए, एक ये प्रकार के बन गए ना, दोनों प्रकार के युग्मक। तो इनके भी संकलन करवाया तो ये पादप प्राप्त होंगे। इसका इसके साथ संकलन करवाया कैपिटल टी दोनों, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी। दोनों समान है, समयुग्मजी लंबे। कैपिटल टी लंबे के लिए दोनों समान है, समयुग्मजी लंबे। दोनों समान है, पर स्मॉल टी बोने के लिए, ये किसके लिए था? बोने पौधों के लिए। ये था लंबे पौधों के लिए। ठीक है। तो इन्हें तो बोल दिया समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने। विषम युग्मजी लंबे और विषम युग्मजी लंबे। ये है समयुग्मजी बोने, ये है विषम समयुग्मजी लंबे। इस प्रकार हमें ये पादप प्राप्त हुए। इससे हम ज्ञात करते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, और दूसरा होता है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। इनसे जीन प्रारूप तो मिलता है हमें
जीन किसी जीव की आनुवांशिक संरचना है जीनी संरचना को। देखो ये दो तो सेम है, ये दो अलग अलग है, तो एक लंबा, दो सेम है तो दो, और एक अलग है तो एक ही। तो जीन प्रारूप प्राप्त हो गया 1:2:1। लक्षण प्रारूप किसी जीव की बाह्य प्रकृति जो हमें दिखाई देती है वो उसे कहते हैं लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप लंबा लंबा लंबा, ये बोना, तो लंबे तो कितने हो गए 3, बोना हो गया 1। तो लक्षण प्रारूप हमें 3:1 प्राप्त हुआ था। इसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर मैंने डाल रखा है, पर रिवाइज के तौर पर आपको बता दिया। इसी के साथ मेंडल ने क्या किया, पृथक्करण के नियम में सेट था कि संकर पूर्वज संकरण, क्या बोला, संकर पूर्वज संकरण। तो वहां यहां पर देखो आप संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। देखो ये एफ और पीडी में संकरित पादप प्राप्त हुए, ये संकरित पादप, इनका संकरण रिवर्स करवा दे। रिवर्स किसके साथ करवाएं, इनमें से किसी एक के साथ, पूर्वजों के साथ, किसी एक के साथ, ये क्या है पूर्वज, ठीक है। तो उसे क्या बोल दिया, उसे मेंडल बोल रहा है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, ध्यान से देखो, संकर ये संकरित पादप, पूर्वज पूर्वजों के साथ संकरण, फिर से संकरण करवा दिया, इसे बोल दिया संकर पूर्वज संकरण। एक आया था टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, जब ये संकरित पादप है, एपनपीडियम प्राप्त हुआ और अपरवायुजनक कौन सा है, ये, इन दोनों के साथ संकरण करवा दें तो उसे बोल देंगे टेस्ट क्रॉस। जब संकरित पादप विषम युग्मजी लंबे और अपरवायु लक्षण समयुग्मजी बोलने, इनके मध्य संकरण करवा दें, देखें कैसे क्या होगा। वीडियो को एडजस्ट करता हूं थोड़ा। इससे गैमेट बनेंगे टी प्रकार के और टी प्रकार के, इससे एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा ओनली फॉर ये टी। तो ए टी को इधर रख दो, एक को मान रहा है मादा, एक को मान रहा है नर, ठीक है। तो ये संकरण करवाया तो ये प्राप्त हो गई टी टी और ये प्राप्त हो गई टी टी। ये लंबे हैं, ये बोने हैं, तो इनका लक्षण प्रारूप तो क्या हो गया 1:1, यानी 50% लंबे 50% बोने। जीन प्रारूप भी यही हो जाएगा, एक लंबा एक अलग है और ये एक ही अलग है। तो 50% भी समयुग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने, ये पद प्राप्त हो गए। वैसे मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब हम देखते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ये तीसरा वाला है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ये देखेंगे। तो इस स्वतंत्र अपव्यय का नियम देखने से पहले आप एक बात देखें, विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। विपर्यासी लक्षण जो एक दूसरे के एंटी हो, मैंने आपको बताया था मेल का फीमेल, बॉयज का गर्ल, वैसे भी विपर्यासी लक्षण यहाँ मेंडल के अकॉर्डिंग क्या थे। जैसे ऊंचाई के लिए मेंडल ने क्या लिया था, लंबा और बोना। लंबा क्या है यहाँ प्रभावी और बोना है अप्रभावी। क्लियर ये बात। इसके बाद में मेंडल ने क्या किया, कुछ लक्षण और बताए थे, जैसे बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग पीला और हरा। पीला कैसा होगा प्रभावी, हरा कैसा होगा अप्रभावी। एक बताया था बीज की आकृति, बीज की आकृति, आकृति देखे तो गोल, गोल क्या थी प्रभावी, ज्यादा बीज कैसे मिलेंगे गोल, और दूसरे थे झुर्रीदार, झुर्रीदार गुण कैसे था अप्रभावी। अब देखे आप इस प्रयोग में, देखो इस प्रयोग में मेंडल ने यह बता रखा कि लंबा और बोना दो विपर्यासी लक्षण है, पर ये एक ही कारक के हैं। एक ही कारक के क्या है लक्षण, क्या है
एक लक्षण, एक लक्षण कौन सा, ऊंचाई का, इसके दो विपर्यासी लक्षण लंबा और बौना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रभाविता के नियम में मेंडल ने एक लक्षण लिया, एक विपर्यासी लक्षण लिया जिसके दो कारक होते हैं लंबा और बौना, लंबा और बौना। तो जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर एक लक्षण लेके चल रहे हैं, उन्हीं के मध्य क्या करवा रहे हैं, संकरण। तो ये नियम और ये नियम दोनों के दोनों एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण। ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। तीसरा नियम देखो मेंडल ने क्या बताया, ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण। ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। देखें इसमें मेंडल क्या ले रहा है, एक तो बीज का रंग ले रहा है और एक बीज की आकृति। तो दो लक्षण हो गए, दो विपर्यासी लक्षण, इसलिए इसको क्या बोल दिया, द्विसंकर संकरण। क्यों, क्योंकि मेंडल इसमें क्या ले रहा है, एक तो बीज का रंग और दूसरा ले रहा है बीज की आकृति। एक तो ले रहा है बीज का रंग ले रहा है, एक ले रहा है बीज की आकृति। क्लियर। अब हम देखते हैं, इनको थोड़ा साफ कर देता हूं। बीज का रंग, इसमें प्रभावी लक्षण क्या था, प्रभावी लक्षण था बीज के रंग में पीला, ठीक। और अप्रभावी क्या था, अप्रभावी था हरा। इतनी बातों क्लियर हुई, बीज का रंग तो हुआ क्लियर। अब देखते हैं बीज की आकृति। बीज की आकृति में प्रभावी लक्षण था गोलाकार, कैसा था, गोलाकार। और दूसरा अप्रभावी लक्षण क्या था, झुर्रीदार। जैसे बीज एक तो गोल हो, वो तो हो जाएगा प्रभावी लक्षण, एक ऐसे झुर्रीदार, वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। ऐसे ही एक तो पीला रंग देखें येलो, और एक देखें हरा, वोयलेट, हरा ग्रीन देखें, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। इन दोनों को लेकर मेंडल ने संकरण करवाया। तो इनके जो सिंबल हैं वो क्या होंगे, जैसे पीला और गोलाकार के लिए तो होंगे वाई वाई आर आर। वाई का अर्थ होता है येलो और गोलाकार का होता है राउंडेड। आर येलो मीन्स पीला, राउंडेड मीन्स गोलाकार। इधर इसके समान विपर्यासी लक्षण के लिए छोटे वाई, स्मॉल वाई तो है हरे के लिए, और स्मॉल आर है झुर्रीदार के लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा झुर्रीदार के लिए। यहां तक क्लियर। दोबारा से देखो, ये नियम स्वतंत्र अपीरण का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का अर्थ है यहाँ पर दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा। एक विपर्यासी लक्षण ये रहा बीज का रंग, दूसरा लक्षण ये रहा बीज की आकृति। बीज के रंग में प्रभावी लक्षण है पीला, और बीज के रंग में दूसरा अप्रभावी लक्षण है हरा। बीज की आकृति में प्रभावी लक्षण है गोलाकार और अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार। क्लियर। समझाने के तौर पर था, बुक में दे रखा है पर इतना नहीं दे रखा है, इतना आप समझो। इसके बाद में मेंडल ने क्या किया, इनके बीच में संकरण करवाया। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, पेरेंट पीढ़ी। पीपीडी से दर्शा रहा हूं पेरेंट पीढ़ी। तो इससे जो युग्मक निकलेंगे, इसे वाई प्रकार का निकलेगा, इससे दो आर है समयुग्म जी, तो ये आर प्रकार का निकलेगा, निकला। इसके बाद में इससे निकलेगा ये स्मॉल वाई प्रकार का, इससे स्मॉल आर प्रकार का। ये क्या निकल गए इनसे, युग्मक। क्लियर हुए आप यहां तक।
इसके बाद में इनके मध्य संकलन करवाया तो संकलन में क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो है तो चारों ही चारों वही, जैसे हमने वो लंबे और बौने के मध्य जैसे टी टी और टी टी, इनके मध्य करवाई, इसे ये प्रकार के युग्मक, इसे ये प्रकार के, इनके मध्य संकलन करवाया टी टी, ये प्राप्त हो गए। तो इनके मध्य में देखो चारों के चारों लिख दिए, आ गए गुणा में, तो ये प्राप्त हो गए। ये पीटी कौन सी हो जाएगी, F1 पीटी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। ये कौन सी पीटी हो गई, F1 पीटी। ये इसके अनुसार है, जैसे मेंडल ने प्रथम नियम दिया था ना प्रभाविता के नियम, उसके अनुसार इसको बनाए नियम को। ये लिखने का तरीका है, पहले बड़ा वाई फिर छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, ऐसे लिखेंगे हम। पेरेंट पीटी बन गई। अब इनसे हम बनाएंगे युग्मक। पेरेंट पीटी से हम क्या बनाएंगे, युग्मक। जैसे वाई वाई आर आर, इससे युग्मक बनेंगे। युग्मक बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको। एक बार इसके साथ गुणा कर दो, एक बार इसके साथ मैच करवा दो या गुणा कर दो, ये हो गया वाई क्लियर। अब छोटा वाई की बारी आ रही, एक बार इसके साथ फिर एक बार छोटे वाई को इसके साथ। तो इसके साथ करवाया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका इसके साथ करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो चार ये युग्म प्राप्त हो जाएंगे F1PD के बाद में। इतना आप याद रखो। इसके बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये F1PD हो गई। तो F2PD मेंडल क्या कर रहा है, F2PD निकालने के लिए मेंडल ये वाई आर आर, ये था F1PD। इसमें से एक को तो मान रहा है मेंडल नर और एक को मान रहा है मादा। क्लियर। नर का सिंबल ये था, बता रखा है मैंने, मादा का सिंबल ये था। बुक में ऐसे दे रखे होंगे कॉर्नर में, जो टेबल है ना उस टेबल के कॉर्नर में दे रखे होंगे। तो नर मादा के सिंबल है, आप थोड़ा ये भी क्लियर करते चले, साइंस की भाषा में सिंबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नर है, तो नर के गैमेट कैसे बनेंगे, गैमेट बनाना फिर बता रहा हूं आपको। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बार इसके साथ करवा दो वाई आर, बन गया। एक बार इसके साथ करवा दो, इसका साथ इसके, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, बन गए। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसी स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर आगे स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर। और कोई युग्मक तो नहीं बन रहे ना, नीचे मैंने बताया था इसके अनुसार आप बना सकते हो, इसके अनुसार जैसे मैंने बनाया ना इनके अनुसार। पर आप अब इधर देखो, इसको तो क्या मान लिया मेंडल ने, मादा, और इधर वालों को क्या मान रहे, नर। तो नर के भी ऐसे होंगे, वाई वाई आर आर, इनके मध्य संकलन करवाया तो एक बार इसका इसके साथ और एक बार तो इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, ठीक है। एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो देखो ये भी सेम बनेंगे और ये भी सेम बनेंगे। जैसे F1 प्रभाविता का नियम फिर पृथक्करण का नियम स्टार्ट किया, तो उसमें मेंडल ने नर मादा माने दोनों सेम थे और उनके मध्य संकलन करा, फिर बोना लक्षण प्रकट हुआ था हमें, तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम बोल दिया था। अब हम बात करें स्वतंत्र अपव्यय के नियम। यहाँ पर एक को नर मान रहे एक को मादा, नर मादा सेम है तो सेम ही प्रकार के जिसे युग्मक बनेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहाँ पर बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, बन गया इसके समान। अब इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, बन गया। अब आगे करवाएंगे स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर, बन गया। आगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहां तक आप क्लियर हुए कि नहीं। अब बनाते हैं टेबल, इनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स दोबारा से।
एक को तो मेंडल मान रहा है नर, नर का सिंबल ये हो जाएगा, और एक को मान रहा है मेंडल मादा, मादा का सिंबल ये हो जाएगा। तो इधर रख दे नर और इधर रख दे मादा, ठीक है। तो इनसे वही प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, वही प्रकार के गैमेट, जैसे वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर। इतना क्लियर हुआ। अब बनाते हैं हम टेबल। 16 बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि 4 है दोनों साइड में, 4 नर के युग्मक है, 4 ही मादा के, 1 2 3 4, 4 चौक 16 बनेंगे। तो मैं दर्शा रहा हूं यहाँ पर वाई वाई, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका। ये मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें आपको ये करना भी बता दिया था। इसके साथ संकलन करवाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो आपने रिवाइज किया होगा। अब आप यहाँ पे दोबारा से देख लो, मैं करवा रहा हूँ। लिखने का तरीका ये होगा, पहले बड़े को लिखेंगे, फिर बड़े का छोटा, फिर इस वाले का बड़ा, फिर इस वाले का छोटा, ऐसे हो। तो अगर सारे बड़े बड़े हों तो ऐसे लिख दो, ठीक है। किसी एक छोटा आ रहा है, किसी का एक का छोटा है, जैसे इसका छोटा आ रहा है तो बड़े का साथ छोटा, फिर बड़ा, और ये बड़ा आ रहा है तो बड़ा लिख दो। ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों बड़े हों, ये आर है, इसका छोटा भाई है तो इसको ऐसे लिख दो। अब देखो इधर करवाते हैं, वाई वाई आर आर, या बनेगा दोनों बड़े वाई, दोनों के दोनों बड़े वाई, और बड़ा आर छोटा आर। इधर देखे तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा आर। इधर देखे तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर। बन गया। अब हम इधर बनाते हैं, इसका इसके साथ करवाएंगे, इसका इसके साथ। देखो इसको तो क्लोज कर देते हैं, कर दिया क्लोज। अब इसका इसके साथ, बड़ा वाई बड़ा छोटा, बन गया। अब इसका इसके साथ, बड़ा वाई छोटा छोटा। इसका इसके साथ, बड़ा वाई छोटा छोटा। अब इसका इसके साथ, बड़ा वाई छोटा छोटा, ठीक है। इसका इसके साथ, बड़ा वाई छोटा आई, बड़ा 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 वाई छोटा वाई, बड़ा छोटा छोटा वाई बड़ा बड़ा छोटा वाई बड़ा बड़ा। बन जाएंगे, इसको पैक कर दो। अब लास्ट में बन रहे, इसका इसके साथ, बड़ा वाई छोटा बड़ा छोटा, बड़ा वाई छोटा 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 वाई बड़ा छोटा। इसमें सारे के सारे छोटे बनेंगे। देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये बन गए नए पादप। पीडी बन गई है, ये पीडी बन गई F2 पीडी। वह पीडी जो F1 पीडी के संकरण के बाद प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं F2 पीडी। वह पीडी जो पेरेंट पीडी से संकरण से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं F1 पीडी। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है इनमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप, ठीक। लक्षण प्रारूप किसी जीव की बाह्य संरचना उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप। किसी जीव की आंतरिक या जीनी संरचना को बोलते हैं हम जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देखने से पहले आप एक बात याद रखना, लक्षण प्रारूप में तो, और जीन प्रारूप को तो आप ये उसको भी याद करने का तरीका बताऊंगा। आप इतना ध्यान रखो, अगर किसी के पास बड़ा वाई और छोटा आर है, अगर किसी के पास बड़ा वाई छोटा आर है तो उसे तो बोल देंगे हम गोल और
पीले। दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर किसी के पास बड़ा वाई बड़ा आर है तो उसे तो हम क्या बोल देंगे, गोल पीले। ये कंडीशन याद रखना। अगर इन चार में से, ये चार में से कंडीशन ये हो सकती है, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, ऐसे हो सकता है। बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर ऐसे हो सकता है। और ये हो सकता है बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर, ऐसे चार कंडीशन में हो सकता है ये पादप। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, गोल पीले, क्योंकि बड़ा वाई आ रहा है बड़ा आ रहा है, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा आर। चार है तो बहुत अच्छी बात है, तीन है तो भी बहुत अच्छी बात है बटे, पर दो तो होने चाहिए दोनों ग्रुप के, यानी एक ग्रुप का ये होना चाहिए बड़ा वाई और एक ग्रुप का ये होना चाहिए छोटा आर। तो हम इसमें देखते हैं गोल पीले किनको कहें, गोल पीले किनको कहें। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, बड़ा वाई बड़ा आर आ रहा है गोल पीले, बड़ा वाई बड़ा आ रहा है गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले। देख लेना ये कंडीशन, एक में बड़ा आर एक में बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई दो ही ध्यान में रखने हैं, बड़ा वाई बड़ा आर इसमें भी इसमें भी, कितने वो 1 2 3 4 5 6 7 9 आनी चाहिए। बड़ा वाई बड़ा आर 8, बड़ा वाई बड़ा आर 9। बाकी के में देखो आप, बड़ा वाई बड़ा आर आ रहे हैं क्या, है इसमें, इसमें बड़ा वाई है पर बड़ा आर नहीं है, इसमें बड़ा आर है बड़ा वाई नहीं है, छोटा वाई है, बड़ा वाई होता तो ये गोल पीला हो जाता। इसमें देखो इसमें देखो इसमें देखो। तो लक्षण प्रारूप देख रहे हैं फर्स्ट में हम, तो लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:1। तो 9 तो कैसे प्राप्त हो गए, गोल पीले। ठीक है, अब आगे देखता हूं मैं ये 3:3 की कंडीशन। 3:3 की कंडीशन देखना आपको बता रहा हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं, दिखाई दे जाएगा बोर्ड यहाँ पर आपको, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखने का तरीका ये, अगर किसी के पास एक साइड में तो बड़े हों, ये बड़ा किसके लिए है, बड़ा किसके लिए, गोल के लिए, और एक साइड में छोटे हों, एक साइड में क्या हो, छोटे हों, तो ये छोटा वाई किसके लिए, छोटा वाई किसके लिए था, ये तो लिए था गोल, गोल के लिए, उसके पीले के लिए, और ये था झुर्रीदार के लिए। अगर किसी के पास बड़ा वाई आ रहा है छोटा वाई आ रहा है तो इसको बोलते हैं गोल झुर्रीदार। क्या बोलते हैं, गोल झुर्रीदार। गोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा आर है और छोटा वाई है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, झुर्रीदार। अब ये कंडीशन ऐसे ऐसे मिल सकते हैं, एक बड़ा आर मिल सकता है, एक छोटा आर, दोनों छोटे वाई मिल सकते हैं, एक दोनों बड़े आर मिल सकते हैं, दोनों छोटे वाई मिल सकते हैं, ऐसे कंडीशन मिल सकते हैं। तो ये पौधे प्राप्त होंगे आपको 3। ये याद रखना आप, एक साइड में बड़ा आर होगा, एक साइड में दोनों छोटे होंगे वाई, बड़ा आर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों छोटे वाई भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन देखो, गोल राउंडेड कर्त गोल झुर्रीदार छोटे वाई के लिए। तो ये देखो इसमें बड़ा आर है क्या, नहीं है, इसमें बड़ा आर है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखो बड़ा आर है छोटा वाई है, बड़ा आर है छोटा वाई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दूसरे कलर से देखते हैं इसको, ये कैसे हो जाएगा, गोल झुर्रीदार। मिल गया एक गोल झुर्रीदार का, इसको प्लस के सिंबल से और दर्शाते हैं। आगे देखो, बड़ा आर है दोनों छोटे वाई हैं, बड़ा आर है दोनों छोटे वाई हैं, एक छोटा आर है, ये बताया था कंडीशन, इसको क्या बोल दिया, गोल झुर्रीदार। आगे देखते हैं, इसमें देखो बड़ा आर है, एक मिल गया बड़ा आर, दोनों छोटे वाई, ये कंडीशन कौन सी हो गई, गोल झुर्रीदार। तो 3 ये कैसे प्राप्त हो गए, गोल झुर्रीदार, ये कंडीशन खत्म। आगे देखो अगले प्लांट के लिए क्या हो जाएगी, आगे प्लांट के लिए हो जाएगी पीला। पीला के लिए क्या था, येलो, बड़ा वाई आना चाहिए, और झुर्रीदार के अलावा कौन सा बच गया, हरा।
पीला हरे के लिए क्या होना चाहिए, हरे के लिए क्या आना चाहिए, छोटे आर आना चाहिए। छोटे आर से दर्शाया था हरे को, और जुर्रीदार को वाई से, हरे को छोटे आर से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन ऐसे हो सकती है, दोनों बड़े वाई हो सकते हैं, दोनों छोटे आर हो सकते हैं, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, दोनों छोटे आर हो सकते हैं। देखो बड़ा आर हो जाएगा तो वही गोल पीले हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर बड़ा आर हो जाएगा, बड़ा वाई है, बड़ा आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाई है और बड़ा आर हो जाएगा। देखो बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर दोनों, अगर यहाँ पर बड़ा आर हो जाएगा तो ये गोल पीले हो जाएंगे। पर हमको क्या करने हैं, पीला और हरा करना है, गोल पीले नहीं करने। तो पीला हरा के लिए ये बड़ा वाई तो पीले के लिए, छोटा आर हरे के लिए। तो ऐसी कंडीशन देखो, एक तो ये हो जाएगा, हो गया एक ये हो गया, ये तीन मिलने चाहिए भाई, एक ये हो गया। इसमें ये कंडीशन लगाएं कि बड़ा वाई है क्या, इसमें नहीं है, ऐसी कंडीशन हो ये भी नहीं है, तो बस तीन ये कैसे हो जाएंगे, ये तीन की, ये तीन हो गए पीले हरे के लिए। अब बचा एक ये कौन सा बच गया हमारा, एक हमारा बच गया कौन सा, ये हरा जुर्रीदार, क्योंकि दोनों में छोटे छोटे हैं, ये भी छोटे छोटे हैं, तो एक कैसा हो गया, हरे जुर्रीदार। ये कंडीशन आप याद रखना, किन को क्या बताना। अगर दोनों में दोनों के दोनों बड़े मिल रहे हैं, यानी दोनों के बटगर है ना, बटगर, वो दोनों बड़े मिल रहे हैं, उनको तो पीले गोल बोल देंगे। किसी में एक बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, बड़े के लिए तो गोल बोल ही रहे हैं हम, प्रभावी के लिए, अप्रभावी के लिए जुर्रीदार बोल देंगे। और इधर ये कंडीशन देख लो, अगर एक बड़ा वाई मिल रहा है उसको पीला बोल देंगे, छोटा आर मिल रहा है हरे बोल देंगे। ये कंडीशन आप देखना, मेरे वीडियो को रिवाइज कर सकते हो आप। लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हो गए, 9:3:3:1। तो ये क्या हो गया, लक्षण प्रारूप। अब होता है जीन प्रारूप, किसी जीव की आनुवांशिक या जीनी संरचना को, पर जो आपको जीन प्रारूप बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वैसे 10th क्लास में आपके इतना यूजफुल भी नहीं, आप इसको रटने की कोशिश करना। तो इसका जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप होगा इसका 1:2:2:4, 1:2:2:4। कितने हो गए, 9 के टुकड़े हो गए, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9, तो 9 के टुकड़े 1:2:2:4। 3 के टुकड़े हो जाएंगे 1:2, फिर इस 3 के 1:2 और 1 बच रहा है उसको लिख दो। दोबारा से देखो, 9 के टुकड़े करो छोटे से बड़े की ओर, 1:2:2, 5 हो गए, अनुपात 4, 9 हो गए, 9 4 4 8 और 1 9। अब करते हैं 3 के 1:2, अब करते हैं 3 के 1:2, अब करते हैं 1। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, अरे दिखाई नहीं दिया क्या आपको, दोबारा से देखो फिर से। जीन प्रारूप हो जाएगा, 9 के टुकड़े करो फर्स्ट में, तो 9 के टुकड़े हो जाएंगे 1:2:2:4, 9 गए 4 4 8 9। 3 के करो 1:2, फिर 3 के 1:2, फिर 1, 16 पौधे हो जाएंगे, गिन लो। 9 तो यहां तक हो रहे थे, 13, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो ये 16 पादप ये प्राप्त हो गए, इनका टोटल भी 16 आना चाहिए, इनका करें तो भी 16। तो अपना जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप सही है, वरना गलत है। अब आप छोटी सी 2 बातें रह गई, उनको रिवाइज कर लो। हमने ये बात की थी कि जैसे लंबे और बोने का संकलन करवाते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, उसमें सारे के सारे लंबे प्राप्त होते हैं, वो प्रभावी लक्षण है। यहाँ पर ऐसे देखो, प्रभावी लक्षण पीला गोलाकार है, पीला गोलाकार का हरे जुर्रीदार के साथ संकलन करवाते हैं तो युग्मक बनेंगे, युग्मक से F1 पीढ़ी में सारे के सारे क्या है, प्रभावी। और प्रभावी कौन से हैं, पीले गोलाकार हैं सारे के सारे। इनको एक को नर माना, एक को मादा माना, युग्मक बनाए, इनसे ये प्रकार की युग्मक बनेंगे, इनका संकलन कराया तो ये हमें टेबल प्राप्त हुई। इसका जीन प्रारूप हमें ये प्राप्त हुआ, लक्षण प्रारूप ये प्राप्त हुआ। अब मुझे ये बताइए कि जैसे प्रभाविता का नियम था, लंबे बोने के मध्य संकलन करवाया, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण सारे के सारे लंबे प्राप्त हो गए।
यहाँ पर देखो पीला गोलाकार हरे झुर्रीदार के मध्य संकरण करवाया, तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे प्राप्त हो गए, पीले गोलाकार। अब मेंडल क्या करता है कि और भी प्राप्त होते हैं कि F2PD प्राप्त की मेंडल ने, और हरा झुर्रीदार रंग भी, हरा झुर्रीदार प्रकट हो गया यहाँ पे बीज, हरा और झुर्रीदार भी। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है, ये परिभाषा है बच्चों, ध्यान से सुनना, बुक के अकॉर्डिंग है। जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1PD में सारे के सारे प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, परंतु F2PD में अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये अलग ही नहीं होते, पृथक ही नहीं होते, अपितु ये अलग अलग युग्मों में जाकर अलग अलग पौधे या अलग अलग युग्म बना लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यन का नियम। ये पृथक ही नहीं होते, अपितु स्वतंत्र होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यन का नियम कहते हैं। इसके बाद में आता है मेंडल के आनुवांशिक नियमों का महत्व। आनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकों को फर्स्ट में किसने दिया, बैटसन ने, बैटसन एक साइंटिस्ट था, उसने दिया। उसके बाद में हमने पढ़े थे मेंडलवाद की पुनः खोज, तीन वैज्ञानिक आए थे, कोल कोरेंस, एरिनवाक शेरमन और हुगो डिवरी। इन्होंने क्या बताया कि मेंडल के एक लक्षण थे, इन्होंने पुनः खोज की, फिर बात हुई कि भाई ये तो मेंडल ही कर गया था, इसलिए क्या बोल दिया, मेंडलवाद की पुनः खोज। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी आपको रिवाइज करवाऊंगा, एक मिनट रुकिए आप। वंशानुगति के नियमों का महत्व। पहला महत्व यह है कि हमने देखा था प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, तो इसे ये प्रकार के युग्मक बने, इनके मध्य संकरण करवाया तो टी। इसमें अप्रभावी गुण है ना, अप्रभावी गुण है और प्रभावी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अगर ये हानिकारक होता, अगर ये हानिकारक होता तो अपने को नुकसान पहुंचाता क्या F1PD में, नहीं पहुंचाता। अगर अप्रभावी लक्षण हानिकारक होता यहाँ पर तो अपने को F1PD में नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पेरेंट पीडी है F1PD। इसीलिए कहते हैं कि जो हानिकारक लक्षण है वो भी एक पीडी से दूसरी पीडी में जाते हैं परंतु अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो पहले हम बता रहे प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना महत्वपूर्ण गुण है। पहला महत्व है कि प्रभाविता के साथ में अप्रभावी गुण भी होता है और अप्रभावी के साथ क्या हो सकते हैं, हानिकारक या बोल सकते हैं घातक, घातक जीन भी होते हैं, वो भी पेरेंट पीडी से F1PD, F1 से F2PD ऐसे संचरण करते हैं पर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये कौन बताया था, मेंडल के नियमों के अनुसार महत्व बताए गए हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम है, इसके अनुसार जीन की पुष्टि होती है। जीन क्या होते हैं, जो कारक को नियंत्रित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो पृथक्करण का नियम ये कहता है कि मेंडल ने प्रभावी लक्षण बता दिए, प्रभावी लक्षण के बाद फिर से संकरण करवाया F2PD जिसमें अप्रभावी प्रकट हो गए, तो उनको मेंडल क्या कह रहा है कि जीन है। उसके बाद में एक लक्षण को, यानी एक विपर्यासी लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं, दो युग्म विकल्पी। जैसे ऊंचाई के लिए क्या देखे थे हमें, लंबा, और दूसरा कारक था बोना। तो ये क्या है, युग्म विकल्पी। ऊंचाई के लक्षण को दो कारक नियंत्रित कर रहे हैं, तो एक कारक के एक लक्षण को कितने कारक नियंत्रित करेंगे, दो जीन नियंत्रित करेंगे, कहने का मतलब ये है। चौथा आ रहा है कि F1PD में हमें संकर पादप प्राप्त हुए, संकर पादप प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैसे पादप है, संकरण। तो ये कैसा लक्षण है, नए लक्षण। तो मेंडल के अनुसार जो नए लक्षण है उनका पता चलता है आनुवांशिकी के नियमों में।
5th नंबर पे आता है, इसके अनुसार इसमें जैसे नए पादप प्राप्त हुए, ये मुख्य यानी अपने देखे तो महत्वपूर्ण लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण। तो मेंडल के अनुसार जो आवश्यक लक्षण है या महत्वपूर्ण लक्षण है उनको तो हम जोड़ सकते हैं, और हानिकारक है, हानिकारक लक्षण उनको हम हटा सकते हैं। ठीक है, मेंडल के अनुसार जो यूजफुल लक्षण है उनको जोड़ सकते हैं और हानिकारक लक्षण को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आ रहा है कि कोई संकरित पादप है, संकरित पादप, इसमें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे, कोई प्लांट है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे, ना तो रोगग्रस्त होगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, उसमें कम पानी में अच्छी पैदावार दे, ऐसे फीचर डाल सकते हैं। मेंडल के आनुवांशिकी नियमों के आधार पर ये सब क्लियर है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे थे, उनको आप स्टूडेंट्स देखना, मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ। जैसे जेनेटिक्स का प्रतिपादन, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के जनक, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, मेंडलवाद, हुगो डिग्रीज का ऑकरेंस पुनः खोज की थी, आनुवांशिकी के लक्षणों का अध्ययन। इसके बाद में आया था प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, संकर पूर्व संकरण, ये 3 नियम आए थे। प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यय का नियम ये आए थे। एक जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप, आपसे पूछ ले पृथक्करण के नियम में जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप क्या था, स्वतंत्र अपव्यय के नियम में जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप क्या था, और मेंडल की नियमों का महत्व, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हानिकारक लक्षणों को काट सकते हैं, लाभदायक डाल सकते हैं। एक लक्षण के एक जीन को या एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं, जैसे ऊंचाई का लंबा होना, ये थे। बीज की जैसे रंग के लिए था पीला और हरा, ऐसे विपर्यासी लक्षण। पृथक्करण में जीन की पुष्टि हुई, ये कुछ मेंडल के नियमों के महत्व थे। ठीक है, क्लियर। आप बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप एक दूसरे का फायदा करें, एक दूसरे को भेजें, आप लिंक को शेयर करें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। कुछ कमेंट्स पूछ सकते हैं बच्चों आप।